नमस्कार साथियों, एमएजी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पे डिस्कशन करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में, सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर के कार्य को कितने वक्त में करते हैं, 12 दिनों में, और बी और सी मिलकर के उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक उसी तरीके से सी और ए मिलकर के कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में। पूछा जा रहा है कि ए अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो मित्रों हम क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 60, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो हमारा टोटल यूनिट वर्क हुआ कितना, टोटल यूनिट वर्क हुआ 60। ठीक है, तो मित्रों ए और बी मिलकर के कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर के उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम आएगा 60, टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ, 60 हुआ। आइए हम लोग ए और बी की, ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालें। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या होगी, तो एफिशिएंसी, कार्य क्षमता को ही क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, हम 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 वर्क पर डे। कितना होगा, 5 वर्क पर डे। इसका मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम बी और सी, बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 60 में 15 से भाग दिया जाएगा, तो मित्रों कितना आएगा, 4 आएगा। 15 चौका 60। कहने का मतलब बी और सी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सी और ए मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, हम 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, 20 तिहाई 60। तो सी और ए मिलकर के एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो ए का समय निकालने के लिए हमें ए की कार्य क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी कार्य क्षमता हम कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है, सी प्लस ए की कार्य क्षमता 3 है। इस तरह से अगर इनके कार्य क्षमताओं को ऐड किया जाएगा तो ए देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। इसको जब ऐड किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी। तो 2 को हम कॉमन ले रहे हैं डायरेक्टली। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, 4, 9, 3, 12। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वर्क एफिशिएंसी कितना हुआ, 12, 12 हुआ। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा 12 क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। लेकिन हमको ए की कार्य क्षमता चाहिए। तो ए की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है। कितनी है, 4 यूनिट है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इस 4 को पक्षांतर करेंगे, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए एक दिन में अकेले 2 काम कर सकता है। प्रश्न ये है कि ए अकेले उस काम को कितने करने में कितना समय लेगा। तो ए का टाइम कितना होगा, तो हमें मित्रों पता है कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। तो वर्क हमारा कितना है, 60 है, और एफिशिएंसी किसकी, जिसे काम करना है। तो काम किसको करना है, ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 इकाई, 2 यूनिट है। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मित्रों, 30 दिन। तो हमारा जवाब क्या होगा, 30 दिन होगा। आइए इस प्रश्न को फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के एक दिन में 15 दिनों में काम करते हैं, सी और ए मिलकर के काम को 20 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क, यूनिट वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लिया जाएगा। तो मित्रों हमें पता है कि इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा।
तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो इनकी कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, तो कार्य क्षमता क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 में 12 से भाग दिया जाएगा मित्रों, कितना आएगा 5 वर्क पर डे। ठीक उसी तरीके से बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 60 में 15 से भाग दिया जाएगा, 15 चौका 60, 4 वर्क पर डे। सी प्लस ए की कार्य क्षमता कितना होगा, 20 तिहाई 60, 3 वर्क पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं, सी और ए मिलकर के 3 काम एक दिन में कर सकते हैं। मित्रों ए के लिए पूछा गया कि ए अगर अकेले काम करेगा तो कितना समय लेगा। तो मित्रों हम लोग क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमताओं को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, इसको जब जोड़ा जाएगा, और सी भी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी। तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 4 9 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या होगी, 2 से ये डिवाइड होगा, कितना होगा, 2 छंग 12। हमको ए की कार्य क्षमता की जरूरत है। तो यहाँ पे हम बी प्लस सी की कार्य क्षमता को यहाँ से उठा करके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। अब इस 4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब काम कितना करना है, 60 काम करना है, तो कितना समय लगेगा, तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क हमारा कितना है, 60 है, और 2 काम एक दिन में हो रहा है। तो इस तरह से 60 को 2 से डिवाइड करा जाएगा, तो हमारा जवाब क्या होगा, 30 दिन। ठीक है, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो पहले इस चीज को लिख लिया जाए, ए प्लस बी मिलकर के कार्य को 24 दिनों में करते हैं, और बी और सी साथ मिलकर के काम को 36 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 36 दिनों में। तो ठीक उसी तरीके से कि यदि तीनों साथ मिलकर, तीनों का मतलब ए भी, बी भी और सी भी, तीनों मिलकर के काम को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, पूछा गया कि ए और सी साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल यूनिट वर्क निकालते हैं, 24, 36 और 72 का। तो यहाँ पे टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, 24, 36 और 16 का हम लोग टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। 24, 36 और 16 का एलसीएम निकालना है। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36 है। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगा लेंगे। इसे हम क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में, या कहें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। 36 सबसे बड़ी संख्या है, तो 36 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। 36 का खंड क्या होगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। उसके बाद संख्या कौन सी है, 24 है। 2 दूना 4 तिहाई 12 हो रहा है, और इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाएगा क्या बन जाएगा, 24। 2 दूना 4 तिहाई 12 दूना 24। कहने का मतलब दोबारा से हम उस खंड को नहीं लिखेंगे। 24 का खंड क्या होता है, 2 दूना 4 तिहाई 12 दूना 24। 2 दूना 4 तिहाई 12 पहले से है, इसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, 24। ठीक उसी तरीके से अब 16 हमारा इसकी बारी है। 16 क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 पहले से बन रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, 72 दूना कितना होता है, 144। तो 144 क्या होगा, ये लिस्ट नंबर होगा। ये लिस्ट नंबर होगा जो इन सभी संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः कटेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 24 से हम 144 को भाग देंगे। 24 से 144 को भाग दिया जाएगा, तो ये हमारा आएगा मित्रों कितना, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, हम 36 से क्या करेंगे, 144 को भाग देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 वर्क पर डे। ठीक उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 16 से भाग देंगे, 16 9 144 होता है, तो 9 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 6 वर्क पर डे। बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो गई 4 वर्क पर डे। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो गई 9 वर्क पर डे। अब पूछा क्या गया है कि ए प्लस सी, ए तथा सी मिलकर के काम को कितने वक्त में कर लेंगे। तो इसका मतलब हमें ए और सी की कार्य क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मित्रों क्या दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 9 है, जिसमें बी प्लस सी की कार्य क्षमता में पता है कितना है, 4 है। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। ठीक, तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी,
5 वर्क पर डे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है और b प्लस सी को यहाँ से उठा करके पुट कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब b प्लस सी अगर 4 है तो 4 में क्या ऐड किया जाए, 9 हो जाए, तो a की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 वर्क पर डे। उसी तरीके से अब हमें c की वर्क एफिशिएंसी निकालनी है, तो c की एफिशिएंसी क्या होगी। अब देखिए मित्रों, हमें क्या पता है, a प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी कितना पता है, 6 पता है। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। अगर a प्लस बी 6 है और तीनों का योग कितना है, 9 है, तो 6 में क्या ऐड किया जाए, 9 हो जाए, 3। इसका मतलब 3 सी की वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 वर्क पर डे हो जाएगा। तो मित्रों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 5 वर्क पर डे। कहने का मतलब एक दिन में 5 काम कर सकता है और सी एक दिन में 3 काम कर सकता है। फिर से इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमें ए प्लस सी को मिला करके पूछा गया कि ए और सी मिलकर के कार्य को कितने समय में कर लेंगे, तो इसके लिए हमें ए और सी की कार्य क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, जिसमें b प्लस सी की कार्य क्षमता यहाँ से फिर देखिए क्या इतना 4 है, तो 4 यहाँ पे पुट किया जाएगा। कहने का मतलब 4 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 5 ऐड करेंगे तो a की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 वर्क पर डे। अब a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, c की हमें नीड है, तो c का कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का कितना है, 6 है, तो 6 में क्या ऐड करें, 9 हो जाए, तो कितना होगा c की कार्य क्षमता, 3 वर्क पर डे। अब पूछा गया a प्लस सी मिलकर काम को कितने समय में कर लेंगे, तो हम जानते हैं मित्रों टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है, 144 है। काम किसको करना है, a और c को मिल करके, तो a और c मिलकर काम करेंगे, तो a और c मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 3 8 काम करेंगे। कितना करेंगे, 8 काम करेंगे। तो इनके द्वारा समय कितना लगेगा, 144 को 8 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 8 1 के 8, 14 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 के 8, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो 6 इसके बगल में लगेगा तो कितना होगा, 64 हो जाएगा, 8 हटाएं 64, तो कितना समय हो जाएगा, 18 दिन। तो मित्रों इसका जवाब क्या होगा, 18 दिन हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ए तथा बी मिलकर के काम को 24 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 36 दिन में करते हैं, और तीनों लोग मिलकर के ए प्लस बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। इस तरह से 24, 36 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा हमारा क्या, टोटल यूनिट वर्क, कुल कार्य हो जाएगा। अब उसी ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, हमें पता है कि कार्य क्षमता क्या होता है, हम वर्क में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कार्य क्षमता मिल जाता है। आर यू श्योर, कन्फर्म है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 144 को 24 से भाग दिया जाएगा, तो मित्रों कितना आएगा, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 6 वर्क पर डे हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद b प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 144 में 36 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 वर्क पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि b और c मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना होगा, 144 में हम 16 से भाग देंगे, कितना आएगा, 9 वर्क पर डे आएगा, क्योंकि 16 9 144 होता है, 9 वर्क पर डे। अब हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, a और c की कार्य क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 9 है, जिसमें से b प्लस सी की कार्य क्षमता में पता है कितना है, 4 यूनिट है। तो इसका मतलब अगर ये 4 हो गया तो a कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 प्लस 5 क्या होता है, 9 होता है। अब ठीक उसी तरीके से हमें a प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी पता है कितना है, 6 है, कितना है, 6 है। तो यहाँ पे अगर 6 पुट किया जाएगा तो 6, तो c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 6 में 3 को ऐड करने पे क्या आता है, 9 वर्क पर डे, ठीक है, कन्फर्म है। तो हमें ए और सी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो हमें पता है कि टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना हमारा 144, एफिशिएंसी ए और सी की, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 3 8 काम करते हैं, तो 144 कार्य करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, 144 को हम 8 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 18 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 18 दिन होगा। ठीक है मित्रों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और मित्रों आप लोग सहयोग करें, ये नया चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक वाली बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रों आप लोग को मैं डेली जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा और बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को करना है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमें क्या करना होता है, बहुत कम समय में क्वेश्चन को करना होता है। तो मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगा और अच्छे अच्छे टिप्स से आपको क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। और
क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, इसलिए मैं आपका पूरा एकदम निस्वार्थ भाव से सहयोग करूंगा और आप लोग भी हमारा सहयोग करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैं डेली क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।